इतना सब होने के बाद आरोही कृतिका को कंसोल कर रही थी और आखिर में उनकी दोस्ती हो ही गई। आरोही ने उसे समझाया, कृतिका, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू वेस्ट करने चाहिए। वो इनके लायक ही नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें वक्त रहते उसकी सच्चाई पता चल गई। आरोही की बात सुनकर कृतिका को थोड़ा रिलीफ मिला। उसे लगा कि शायद वो ठीक कह रही है। उसे किसी झूठे इंसान के लिए अपने आंसू वेस्ट नहीं करने चाहिए। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आरोही, तुम्हें पता है ऑफिस के लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, पर फिर भी तुम। इतना बोलकर वो चुप हो गई, पर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मुझे पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो बस मुझे तंग करना चाहते हैं ताकि मैं ऑफिस छोड़कर चली जाऊं। ये तो हर ऑफिस की कहानी है। कृतिका ये जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हुई और बोली, अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो फिर तुम अभी तक यहाँ पर जॉब क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, तो फिर यहाँ क्यों? आरोही ने हंसते हुए जवाब दिया, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा यही किया जाता है। मैं अभी इन लोगों को कुछ बोल नहीं रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप रहूंगी। अभी नई हूँ इसलिए इनके ऑर्डर मान रही हूँ। वैसे भी चैलेंजेस कहाँ नहीं आते। मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगी तो वहां भी मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो झेलनी ही पड़ेगी। और वैसे भी हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं बल्कि उन्हें फेस करना चाहिए। आरोही की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर कृतिका तो इम्प्रेस ही हो गई थी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। तुम्हें कभी भी मेरी कैसी भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बताना। मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुशी होगी। सच में तुम बहुत अच्छी हो। पता नहीं आज से पहले मैंने तुमसे कभी दोस्ती क्यों नहीं की। कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। ये बोलकर आरोही हंसती, पर थोड़ी देर में ही वो सीरियस हो गई और बोली, एक बात का ध्यान रखना कृतिका, किसी के भी सामने तुम मेरी कभी भी कोई भी मदद मत करना और ना ही मेरे लिए स्टैंड लेना। तुम मेरी दोस्त हो, मेरे लिए यही काफी है। कृतिका ने तुरंत पूछा, पर क्यों? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो फिर तुम मुझे मना क्यों कर रही हो? आरोही ने कहा, वो इसलिए क्योंकि अगर तुमने मेरी मदद की तो ये लोग तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो ये मेरे साथ कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस कंपनी में काफी सालों से काम कर रही हूँ, तो ये लोग मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों चुप हो गई। आरोही को समझ में आ गया था कि कृतिका बहुत अच्छी दोस्त है। वो ऑफिस में बाकी लड़कियों के जैसे नहीं है। इसका मतलब वो फ्यूचर में उसकी मदद कर सकती है और वो जिस मकसद से यहाँ आई है, कृतिका की मदद से वो पूरा हो सकता था। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, अगर तुम वाकई में मेरी दोस्त बनना चाहती हो तो तुम्हें उनकी साइड रहना होगा। तो जब भी वो मेरे अगेंस्ट कुछ भी प्लान बनाएंगे तो तुम वो सब मुझे आकर बता देना, ताकि मुझे एडवांस में उनकी चालाकियां पता हो। कृतिका ने धीरे से कहा, अच्छा, तो ये जासूसों जैसा काम है? या सॉर्ट ऑफ। आरोही भी विस्पर करते हुए बोली। बहुत देर बातें करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और अब उन्हें ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे तमाशे के बाद फाइनली उनके ऑफिस का काम शुरू हुआ। अब क्योंकि आरोही ने इस ऑफिस में पहली दोस्त बनाई थी तो वो उसका कुछ तो फायदा उठाती। उसने बहुत सोच समझकर कृतिका को अपना दोस्त बनाया था। उसे पता था कि कृतिका से ऑफिस का हर एम्प्लॉय बात करता है, यहाँ तक कि ऋतु भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है। इसका फायदा आरोही को बहुत जल्द मिला। उसे कृतिका की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, ऋतु तुम्हें जो कॉफी देगी उसे बिल्कुल मत पीना, उसमें उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिलाई है। आरोही को पहले ही वार्निंग मिल गई थी, जिसे पढ़कर वो काफी खुश हुई। ऋतु ने उसे जो कॉफी लाकर दी उसने उसे एक्सचेंज कर दिया और ऋतु वाली कॉफी महेश को पिला दी। महेश को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है। वो चुपचाप उसे पी गया और इसका भुगताना उन्हें आधे से ज्यादा टाइम टॉयलेट में बैठकर करना पड़ा। आरोही को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर महेश ने उसे काफी परेशान किया था, तो उसकी छोटी सी सजा तो वो उसे दे ही सकती थी। और इस तरह कृतिका की मदद से आरोही बच गई थी। लंच टाइम में आरोही के हाथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी। कृतिका ने उसे बताया, अदिति के सबसे बड़े भाई यानी मिस्टर ठाकुर विजिट पर आने वाले हैं। वो हर महीने के एंड में अपने कंपनी के स्टॉक को चेक करने आते हैं। जब उसने ये मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। वो अपने मन में बोली, हर महीने के एंड में? मतलब वो आज ऑफिस आएंगे?
इसका मतलब मैं फाइनली उस सुल्तान से मिलूंगी। आरोही, ये बहुत अच्छा मौका है सुल्तान के बारे में पता लगाने का। तुझे उनसे पापा की मौत का बदला भी तो लेना है। जैसे ही उसे पता चला कि अदिति का भाई कंपनी विजिट करने आने वाला है, तो उसे एक उम्मीद दिखाई दी। अगर वो सुल्तान की इंफॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर वो अपने पापा के खूनी को पकड़वा भी सकती है। सुबह से दोपहर तक का टाइम बहुत अच्छा निकला। कृतिका की मदद से उसे पहले से ही पता चल जाता कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो बच जाती। दिन के करीब 4 बजे महेश अपने कैबिन से बाहर आया और अनाउंसमेंट करते हुए बोला, सब लोग अपना काम कंप्लीट कर लेना, कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। मिस्टर ठाकुर बस कुछ ही देर में विजिट करने आ रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी पेंडिंग मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से चला गया। वो काफी टेंशन में लग रहा था। आरोही ने जब सुना कि फाइनली सुल्तान वहां पर आ रहा है, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने डिसाइड किया कि वो अभी से काम शुरू कर देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सुल्तान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर रहेगी। उसे पुराना हिसाब जो चुकाना था। आरोही इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत गेट की तरफ देखा। सुल्तान के बारे में सोचकर ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। सुल्तान ने ही उसे किडनैप किया था और वही लोग उसके पापा को मारने में भी शामिल थे। फाइनली जब मिस्टर ठाकुर उनके डिपार्टमेंट में एंटर हुए, तो आरोही की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने धीरे से कहा, ये कौन है? ये तो सुल्तान नहीं है। जो मिस्टर ठाकुर आरोही के सामने खड़े थे, वो सुल्तान नहीं था। ये तो कोई दूसरा ही इंसान था जिसे आरोही ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि मिस्टर ठाकुर वो लोग सुल्तान को बोलते होंगे, पर ये तो कोई और ही निकला। उसे नहीं पता था कि अदिति का कोई दूसरा भाई भी है। सब लोग उस आदमी को हेलो बोलने के लिए उसके आसपास चले गए। जब आरोही ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो उसने धीरे से कृतिका से पूछा, ये कौन है? तुमने तो कहा था कि अदिति मैडम के बड़े भाई मिस्टर ठाकुर विजिट पर आ रहे हैं, पर वो तो आए ही नहीं। कृतिका ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? यही तो है मिस्टर गौतम ठाकुर। ये अदिति मैडम के बड़े भाई हैं। क्या हुआ? तुम इतना हैरान क्यों लग रही हो? आरोही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खुद कंफ्यूज हो गई। उस दिन एल्बम में देखते हुए रोहित ने सुल्तान को अदिति का भाई बताया था, पर यहाँ उसका भाई बनकर कोई दूसरा ही आदमी खड़ा था। अदिति के कितने भाई थे और सुल्तान उसका भाई है भी या नहीं? ये सवाल आरोही को परेशान किया जा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, अरे यार, ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि सुल्तान यहाँ पर आएगा, पर ये तो कोई और ही निकला। इसे तो मैं जानती तक नहीं हूँ। सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। डैम इट। आरोही ये सब सोचते हुए लगातार मिस्टर ठाकुर को देखे जा रही थी। उस आदमी ने ये बात नोटिस कर ली थी। जब उसने आरोही की तरफ देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने आरोही को पहले भी कहीं देखा है। वो काफी फेमिलियर लग रही थी, पर उसके लिए ये पता लगाना मुश्किल था कि उसने आरोही को पहले कहाँ देखा था। वो दिन भर इतनी लड़कियों के बीच में रहता है कि वो याद ही नहीं कर पा रहा था। पर गौतम ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके ऑफिस आने की वजह कुछ और ही थी। उसे अपने कुछ सोर्सेस से पता चला था कि इन्वेंट्री से काफी चीजें गायब हो रही हैं और साथ ही उनकी कंपनी की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक की जा रही है। कुछ लोग फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और गौतम आज की शिफ्ट में यही देखने आया था कि ये कौन कर रहा है। वहीं आरोही के लिए वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि वो जो समझ रही थी गौतम वो नहीं निकले। इसके बाद आरोही को मॉल भेजा गया ताकि वो वहां जाकर उनके स्टोर में जो चल रहा है वो उसकी रिपोर्ट बनाकर ला सके। ये लोग वैसे भी आरोही को ऐसी जगह ही भेजना चाहते थे जहां पर काम ज्यादा हो और स्ट्रेस भी। निकलने से पहले उसने कृतिका से बात की थी, आरोही, तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा। ये लोग तुम्हें मार्केट इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहां पर लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी गलती पकड़ ली तो तुम्हारी नौकरी पर सवाल आ जाएगा। तुम चाहो तो मत जाओ। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जाऊंगी। कब तक इस ऑफिस में ही बैठी रहूंगी? अच्छा, वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मिस्टर सुल्तान अदिति के क्या लगते हैं? कृतिका ने कहा, सुल्तान? ओह अच्छा, तुम सुल्तान सर की बात कर रही हो। वो भी अदिति मैडम के भाई ही हैं, पर वो ज्यादा कंपनी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। यहाँ की ब्रांच तो गौतम सर ही संभालते हैं। हाँ, वो सुल्तान सर कभी कभी मॉल में स्टोर के इंस्पेक्शंस करने के लिए जरूर आ जाते हैं, पर जब वो आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम भी आती है।
क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते। आरोही ने जब सुना कि सुल्तान कभी कभी इंस्पेक्शन करने के लिए अपने स्टोर पर आता है, तो उसने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसे लगा कि उसे स्टोर जाना चाहिए, क्या पता किस्मत से उसे सुल्तान वहां मिल जाए और फिर वो उससे बात कर सके। आरोही ने कहा, अब तो मुझे वहां जाना ही होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। इतना बोलकर वो स्टोर में जाने के लिए निकल गई। उस मॉल के जस्ट सामने उनकी कंपनी की राइवल का बहुत बड़ा स्टोर था। आरोही जब उस दुकान के अंदर गई तो उसने देखा कि वहां कुछ ज्यादा एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे थे, और जो थे वो थोड़े ओल्ड थे। उसे समझ नहीं आया कि उसकी कंपनी ने इतने बूढ़े लोगों को अपने स्टोर पर क्यों रखा हुआ था, और उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे बस रिपोर्ट पर आनी थी। क्या सच में आरोही उस स्टोर में सुल्तान से मिल पाएगी? क्या उसका यहाँ पर आना सफल होगा या कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी?